नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सरहद पर भारतीय सैनिकों के आगे कई बार घुटने टेक चुके चीनी अब भारत को लूटने के लिए ठगों का इस्तेमाल कर रही है। चीनी ठग वेबसाइट के जरिए भारतीयों को बना रहा है निशाना, उनके बैंक अकाउंट पर डाल रहे हैं डाका, जिसमें वह भारतीय ऑनलाइन लुटेरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमदाबाद के साइबर क्राइम ने ऐसे ही एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसका वेब चाइना में है। इस गैंग के आका तो चीन में बैठे हैं, लेकिन साइबर क्राइम ने गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो फिलहाल नजर आ रहा है 50 करोड़ की ठगी का ये मामला 500 करोड़ का भी हो सकता है। ये बात जगजाहिर है कि आपके मोबाइल में 10% से ज़्यादा ऐप चाइनीज हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप हो या एंटरटेनमेंट ऐप हो या फिर अन्य कोई ऐप। भारत सरकार ने कई ऐप पर पाबंदियां भी लगा रखी हैं, लेकिन चीन में बैठे भारत के दुश्मन भारतीयों को लूटने के लिए नई ऐप का इस्तेमाल कर लगातार करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इस बार चीन में बैठे जलसाजों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी करोड़ों की ठगी की है। ये ठग पहले आपके मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, जिसे एक लिंक होती है, और फिर लिंक पर जाकर आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर निवेश करें, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। कई लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उनके झांसे में आ जाते हैं, लेकिन आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कोई निवेश की स्कीम नहीं बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड की एक चाल है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ऑनलाइन चीनी वेबसाइट एप्लीकेशन में निवेश करने पर ऊंचा मुनाफा दिलाने के बहाने ठगी करने वाले सातित गिरोह का पर्दाफाश किया है। सूरत, जामनगर और मुंबई में दबिश देकर इस गिरोह से जुड़े 7 आरोपियों को पकड़ा है। पेश है अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की एक खास रिपोर्ट। उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, तो एकदम रिडिकुलस ऐसी स्टोरीज बताई जाती है, फिर भी लोग इसमें फंसते हैं और ज्यादातर इसमें यंग लड़के फंसते हैं। वो पूरे टाइम ये फोन में लगे रहते हैं, तरह तरह का एप्लीकेशन और ये सब भी देखते हैं, और इसमें टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे एक दूसरे को ऐसी एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें वो खुद भी फंसते हैं और उनके सजेशन की वजह से और लोग भी फंसते हैं। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से लोगों को लालच देते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें वैसी एक एप्लीकेशन थी गोल्ड माइनर, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पे आपको प्रतिदिन कुछ रुपए मिलते थे, जो बहुत अच्छा रिटर्न मान के कई लोगों ने उसमें पैसे डाले थे। तो हमारे पास जो FIR आई उसमें 8,000 रुपए डाले थे, और फिर हमने आगे इन्वेस्टिगेशन में पता किया कि कई सारी एप्लीकेशन सेम गिरोह चलाती थी, जिसमें iDoc क्लब, गोल्डन रूपी और चार्जअप, तो कुल 4 एप्लीकेशन सेम बैंक अकाउंट से लिंक थी। ये बैंक अकाउंट और ये जो मनी है उसका फ्लो आगे हम इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि ये अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जाता है, और फाइनली इसके बाद ऐसी जो एप्लीकेशन होती है उसमें क्रिप्टो करेंसी में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो इस संदर्भ में हमने जामनगर से 4, एक सूरत से, एक राजकोट से और एक मुंबई से आरोपी का अरेस्ट किया है। इन सभी का रोल ये जो गैंग थी उसको अकाउंट्स प्रोवाइड करके फैसिलिटेट करना था, लेकिन जो गैंग चलाने वाले जो मेन मास्टरमाइंड है वो चाइना बेस्ड है, और ऐसे कई इसके पहले भी कई एप्लीकेशंस पकड़ी गई है जिसमें भी चाइना कनेक्शन आता है। हमारे पास जो अकाउंट्स आए हैं उसमें 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, 50 करोड़ से इस गैंग को मिले हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बैंक अकाउंट्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, तो ये जो टोटल अमाउंट है वो इससे कई ज्यादा भी हो सकती है, मैनी 100 करोड़ भी हो सकते हैं। तो सिमिलर केस बेंगलोर पुलिस, देहरादून पुलिस, दिल्ली पुलिस ने भी किया है। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है, इसमें आप पैसे लगाओगे तो पैसे डेफिनेटली चले जाएंगे। RBI और बैंकिंग रूल्स के भी ये सब अगेंस्ट है, तो ऐसे कोई एप्लीकेशन में प्लीज़ पैसे डाल के आप विक्टिम ना बनो।
ये कनेक्शन हमारे इन्वेस्टिगेशन में निकला है। अब मैं ज्यादा इसके बारे में शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन इसी टाइप के एप्लीकेशंस के इन्वेस्टिगेशन में प्रीवियसली चाइनीज लोग भी अरेस्ट हुए हैं एल्सवेयर इन इंडिया। तो ये भी उसी गैंग